मस्तक पर तिलक धारण करना है, सोते समय भी हमारे मस्तक पर तिलक रहना चाहिए। श्लोक आ गया, ऊर्ध्व पुंड्रधरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्र, ये देवी भागवत का श्लोक अभी पारायण में आया। ऊर्ध्व पुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके मय्य। चांडाल कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के समय यदि उसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक विराजमान है तो वह भगवान के धाम को जाएगा विमान में बैठ करके। राजस्थान में हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ गए थे। एक छोटा सा गांव था सामोद के पास, वहां गए थे। तो रात्रि को लगभग 1:30 बजे हम लघुशंका के लिए उठे तो हमने एक महात्मा को देखा कि छोटा 0 वाट का बल्ब जल रहा था, उसी बल्ब के सहारे वो तिलक कर रहे थे। तो हमने महात्मा को पूछा, अरे उनकी आप तिलक कर रहे हो? हाँ तिलक कर रहे हैं। क्यों? बोले हम भी थोड़ी देर पहले लघुशंका के लिए उठे थे और वहाँ जहाँ लघुशंका की जगह वहाँ शीशा लगा था, उसमें हमने हमारा मुंह दिख गया तो उसमें देखा हमारा तिलक मिट गया। अरे रे भाई तिलक मिट गए तो ठीक नहीं है, तो हमने बढ़िया से मुंह धो लिया, पोंछ लिया, फिर तिलक लगा के सो जाएंगे। हमने कहा सवेरे नहाओगे धोगे फिर तिलक लगा लेना, अभी जो है इतना तिलक लगा के सोने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, आप लोगों से ही हम लोग सुनते हैं कि तिलक मस्तक पर रहेगा तो सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। तो बोले ये तो कोई ठिकाना है नहीं कि सोते सोते नहीं मरेंगे, बहुत से लोग सोते ही रह जाते हैं, मर जाते हैं। तो पता नहीं सवेरा होगा कि नहीं हुआ, इसलिए तिलक हमेशा मस्तक पर रहना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा हमको। सवेरे उठ के हमने महाराज जी को रात्रि की घटना सुनाई कि महाराज जी ऐसा ऐसा। महाराज बोले हाँ संत इसलिए तिलक के प्रति निष्ठावान है, सदा मस्तक पर तिलक रहना चाहिए, सोते समय भी मस्तक पर तिलक रहना चाहिए। तिलक से शून्य मस्तक कभी न हो, सदा मस्तक पर तिलक हो। ये भगवान का चिन्ह है, भगवान का प्रतीक है। अभी संस्कार में आपको उंगली से लगा दिया गया है, बाद में पतला तिलक भी आप लगा सकते हैं। पतली सलाई, तुलसी की सलाई लेके या पतली आचमनी लेके उससे भी तिलक लगा सकते हैं। आवश्यक नहीं कि इतना मोटा लगाएं, छोटा भी लगा सकते हैं। उधर एक माता जी बैठी, उन्होंने जैसे पतला छोटा तिलक लगा रखा है, ऐसे छोटा तिलक लगा सकते हैं। पर तिलक सदा मस्तक पर धारण करना। जैसे सौभाग्यवती माताएं सौभाग्य चिन्ह निष्ठापूर्वक धारण करती हैं। वर्तमान में तो ये भी समझ में नहीं आता कि कौन बहू है कौन बेटी है, ये विधवा हैं कि सधवा हैं, यही पता नहीं चलता। माताओं ने मंगल चिन्ह ही उतार दिए, नष्ट कर दिए, दुख की बात है। पर हमारी शास्त्रीय परंपरा में जैसे सौभाग्यवती माताएं निष्ठापूर्वक सौभाग्य के चिन्ह धारण करती हैं, ऐसे ही स्त्री हो या पुरुष वैष्णव मात्र को निष्ठापूर्वक अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। एक मंदिर को बनाने का कितना पुण्य है। कोई मंदिर बनावे नया और मूर्ति की प्रतिष्ठा करे भगवान की, और राग भोग की पूरी व्यवस्था करे, उसका कितना पुण्य है। ये आचार्य लोग बताते हैं, जब प्रतिष्ठा का संकल्प करते हैं तो कहते 10 पूर्वान 10 परान 21 पुरुषान उद्धर्तु कामः भगवतः रामचंद्रस्य कृष्णचंद्र सेवा प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। कहते हैं कि नहीं, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए, ये संकल्प में बोलते हैं। 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने से। और मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा की, और बाद में न भगवान की सेवा पूजा हुई न भगवान को भोग लगा, तो मंदिर बनाने के बाद भी
अधोगति हो जाती है। मंदिर बना करके फिर उसकी व्यवस्था पूरी जुटाना चाहिए। इसलिए पुराने समयों में जो मंदिर बने थे, बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं थे, पर मंदिरों से जमीन वगैरह लगा देते थे, इसीलिए कि हमारा कर्तव्य पूरा हो जाए, कभी भगवान को राग भोग की सेवा से वंचित न होना पड़े। तो उस पुण्य में बाधा भी है मंदिर बनाने के पुण्य में, लेकिन वैष्णव श्रद्धा पूर्वक मस्तक पर तिलक धारण करता है तो एक मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने का पुण्य उसको एक बार तिलक लगाने से प्राप्त हो जाता है। अब बहुत से महात्मा लोग 12 तिलक लगाते, 12 तिलक लगाते हैं और 3 बार स्नान करते हैं और तीनों बार 12 तिलक लगाएंगे तो कितने मंदिर हो गए एक दिन में? हैं 36 हो गए। और मान लो वे महात्मा 100 साल जिए, महात्मा ज्यादा भी जी जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज लगभग 125 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे हैं। 108 में राधे बाबा गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज 150 वर्ष की आयु तक शरीर में विराजमान रहे। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो 100 वर्ष वो शरीर में रहे और 100 साल तक यही नियम चलता रहा तो कितने मंदिर हो गए? क्या 14,000 13 लाख लो साहब। और मान लो 50 वर्ष भी लगाया तो 6.5 लाख तो हो गया कि नहीं? इसलिए जो भगवान के शरणागत होकर भक्ति करने लग जाते हैं, यमराज कहते हैं चित्रगुप्त से कि इनका खाता फाड़ के फेंक दो। क्यों? ना तो इतनी स्याही हमारे पास है, ना इतनी कलम में ताकत है कि भगवान के शरणागत भक्तों के पुण्य को लेखा जोखा किया जाए। ये तो लिख ही नहीं सकते, कहाँ तक लिखोगे? खाता खत्म करो। अब भगवान जाने इनसे कुछ शुभाशुभ बने तो उसके ठेकेदार भी भगवान है, हम नहीं है। ऐसी महिमा है। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मस्तक पर तिलक धारण कर। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।